नमस्कार, आप देखने लगे हैं डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। जिस देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाए जाते हैं और जिसपे राजनीति ही इस नारे पे की जाती है, उसी देश के अंदर उसी ही हरियाणा के अंदर एक पूरा का पूरा परिवार है जो अपनी बेटी को पाने के लिए हिसार से है जो पैदल चला हुआ है। और ये इनका जो कहना है कि अनिल विज जो हमारे जो कैबिनेट मंत्री है उनसे ये मिलना चाहेंगे। उसके बाद अगर इनकी पुकार नहीं सुनी जाती तो मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जी हाँ, ये एक पूरा परिवार है जो हिसार से चला हुआ है और पैदल चल रहा है। साथ में दो छोटे छोटे बच्चे भी है, उनकी माता भी है और उनके पिताजी है। और जो लड़की हर्षिता सोनी है, हर्षिता सोनी जो हिसार के गीता कॉलोनी आजाद नगर से है, जो वो गायब है, उसका अभी तक पता ही नहीं चला है। और उस देश में ये चल रहा है जिस देश में है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे लगाए जाते हैं। बहुत बड़ी है जो डायलॉग बाजी है जो इस हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर है जो बेटी को लेकर है जो चलाए जाते हैं। सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार है। तो पूरा परिवार और ये आसपास के लोग हैं, इनसे पूछेंगे पहले ये कहाँ से, इनसे तो बात करेंगे क्योंकि पूरी मीडिया कवरेज दे रही है, मीडिया पूरा कवरेज दे रही है, लेकिन इनसे तो बात हम करेंगे। ये लोग कहाँ से आए इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कहाँ से आए हो? नरवाना से भाई साहब। नरवाना से आए हैं। आप भाई साहब बटनपुर से गांव से बटनपुर इनकी वीडियो देख रही है हम इस कारण आए हैं। हाँ भाई साहब, डेली देखते हैं भाई साहब। अच्छा, पूरा भाई साहब बीजेपी भी का हुआ, सीधी बात है भाई साहब। यहाँ कोई भी अपना प्रशासन है नहीं, अपना साथ नहीं दे रहा भाई साहब आजकल। ठीक से अरमा में इन गला भाई साहब, भाई गला। हाँ हाँ, मार एक बार भाई साहब। हाँ भाई साहब, सोशल मीडिया में देखा होगा इनके साथ। देखा भाई साहब, पूरा देखा। पता क्या भाई साहब, आज इनके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी होगा साहब। हमारी बहन बेटियां भी जाएंगी, पता है ना भाई साहब। पर तो भाई साहब उनका कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए भाई साहब। 3 से 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए भाई साहब, 3 से 4 नहीं, पूरे 5 महीने हो गए भाई साहब। इनकी वीडियो हम देख रहे हैं, डेली अपडेट आ रही है हमारे पास। हाँ भाई साहब, ये पैदल चले हुए देख के कैसा लगा आपको? कैसा आपको अंदर भाई साहब हमको पता लगा कि आज ये यहाँ पर आए हैं, तो हम हाँ, तो आप यहाँ आज यहाँ आए हैं नरवाना के अंदर, तो हम आए हैं इनकी सेवा करने के लिए, इनके साथ लगने के लिए भाई साहब। हम इनके साथ हैं तहे दिल से। प्रशासन पूरा बिकाऊ भाई साहब, पूरा बिकाऊ है। किसी मंत्री की लड़की होती तो का इतना टाइम नहीं लगता, कभी ढूंढ लिया जाता। कभी ढूंढ लिया जाता। ठीक ये तो बस गरीब लोगों की मारी कर रही है। तो अब जो परिवार के लोग हैं उनसे हम पूरा बात करेंगे। नमस्कार सर। पहले तो हम बड़े शर्मनाक बात है हमारे पूरे भारत देश के लिए, एक परिवार एक बेटी के लिए है जो अदर बदर की ठोकरें खा रहा है। और आपके हौसले को भी हमें सैल्यूट करते हैं सर कि आप अपनी बेटी के न्याय के लिए जो पैदल चले हुए। सर पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा सुनील सोनी है जी। सुनील सोनी जी। अच्छा, पूरा मामला बताएंगे सर एक बार। वैसे मैं आजाद नगर से हूँ, हिसार से। हिसार आजाद नगर। 5 महीने होने हो रहे हैं, 2-4 दिन ही पड़े हैं जी। कोई कार्रवाई को नहीं, सारे काम हो लिया, FIR दर्ज कराई है, नाम से दी थी, नाम निकाल दिए, गुमशुदगी कर दी। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10 तारीख को मैं हिसार से चला हूँ जी। इसको 2.5-3 महीने कोर्ट के बाहर सोए हैं जी, धरना दिया है पूरे परिवार ने। जो अब 4 जने हम दिख रहे हैं वही के वही 2.5 महीने कोई किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा प्रशासन नहीं है जिसके पास मैं गया ना। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? एक लेडीज बात कराती थी जी अपने लड़के से। लेडीज वो है मेरी वाइफ की सहेली। अच्छा जी। सारे मैंने मैसेज देख लिए थे, थोड़ा बच्चे को बुला लिया था, उनको भी किससे बात करे, बोले भाई साहब गलती होगी, आज के बाद नहीं होएगा। अगले दिन निकल गई जी बच्चा सवेरे। हमने FIR करा दी, नाम दे दिया, तो वो बोले भाई ये बात जरूर करता था। जब से गई है उसके बाद इसके पास कुछ नहीं। वो फिर आप जज बन रहे हो, बच्चे से पता करो ना। अब फिर बच्चा मिल नहीं रहा, उन्हें गुमशुदगी वो कर लिया। मिलेगा जब जब उठ के चलेगा, ये नहीं हो सकता मिल नहीं रहा, ढूंढा नहीं जा रहा। 5 महीने हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं आती पुलिस प्रशासन ढूंढ ना पावे। 5 महीने हो रहे, ढूंढा नहीं जा रहा। 5 महीने से पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही कार्रवाई हो रही है, किसी के पास मर्जी चले जाए, बोले कार्रवाई हो रही है। आप सोच सकते हो। अच्छा, जिससे बात करती थी वो किसी वो लड़का? हाँ जी, वो लड़की थी? लड़का है जी, अच्छा, अच्छा। 19-20 साल का। तो उसका बैकग्राउंड क्या? उस वो लड़की का परिवार? कुम्हारा का है जी, हम आजाद नगर रहते हैं, वो गंगवे से हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। गंगवा जो आपके कैबिनेट मंत्री है? हाँ जी, वहीं के कैबिनेट मंत्री है ना? हाँ जी, रणवीर गंगवा जी भी वहीं के हैं। हम सावित्री जिंदल से ही मिले हैं, रणवीर गंगवा जी से ही मिले हैं और रणधीर पनियार जी से भी मिले हैं। क्या कहना था उनका? उनका यही कहना था जी, पुलिस से बात करते हैं, बोले कार्रवाई चल रही है जी। वो स्ट्रिक्ट तरीके से कहते हैं भाई इतना टाइम हो गया, या तो भड़क लिया भाई,
नहीं वर्दी तार के दर दियो तो बालक आ जाता जी, क्यों सीरियस नहीं लिया? उनके दिक्कत थोड़ी थी जी, उनका दिक्कत हो तो उसको पता लगे, मेरे दिक्कत है तो मेरे को पता है जी। अभी आप चले हुए हैं, अभी अनिल भी से मिलेंगे, पैदल चल रहे हैं आप? पैदल चल रहे हैं जी, वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं थी, 5 महीने से मैं वहीं था, 10 दिन का और बोलते थे तो भी वहाँ रह जाता जी, किसी ने कोई नहीं रोका। माध्यम से भी मैंने मीडिया के माध्यम से बोल दिया था, अखबारों में भी दे दी थी, इतने दिन बाद मैं चलूंगा, 20 दिन पहले बोल दिया था जी, कोई परेशानी नहीं थी। रास्ते में हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, हमारे को रोका भी गया। कहाँ की बात है? सूर्यवाड़ा चौक पे परसों की बात है जी, परसों हाँ 13 तारीख के नजदीक, 14 तारीख को जी। पुलिस प्रशासन ने आपको हाँ जी, उस लड़ाई में लाठीचार्ज हुआ जी, हमारे भाई एक एक्सपायर हो गए, छत्रपाल सोनी जी, जो हमारे साथ चल रहे थे, वहां आप जैसे भाई बहुत आगे थे जी, सोनी समाज के भी थे, उस लड़ाई में एक्सपायर हो गए। इन्होंने इतना भद्दा व्यवहार किया है, इतने ऐसे बंदा नहीं मरता जी, समझते हो? ज्यादा उनको दिक्कत है, वो मौके पे एक्सपायर हो गए जी। तो मतलब अपने बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं, ये भी गलत है क्या? परमिशन लेनी पड़ेगी सड़क पर चलने के लिए भी, अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। क्या नाम हम है जा बेटी क्यों का? रहे हैं? मेरी बेटी अर्शिता सोनी है जी। बच्चा ढूंढने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वहीं कार्रवाई कर देते, अब आगे भी नहीं जाने दे रहे, मतलब पूरी मारने की कोशिश है। तो अभी कितने दिन से चले हुए आप? हम 10 तारीख को चले थे, हफ्ता हो गया पूरा। हफ्ता हो गया। हाँ। तो इस बीच में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, आसपास के गांव के लोग आ रहे आप हैं? जैसे लोगों का भाई साहब सपोर्ट है, जब भी इनको दिक्कत हो रही है। नहीं मैं तो हिसार में बैठा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बैठे थे, इनको पता है। आप जैसे भाइयों में सोशल मीडिया पे इस लड़के ने वीडियो बना दी, आप जैसे का साथ मिल रहा है तो वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा तो मेन मकसद ये है बालक लेना भाई जी। बच्चा मिल जाता है हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाएंगे हर इसी जगह। देश के अंदर, इसी हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जहाँ बात चल रही है, राजनीति की इसी नारे पे होती है हाँ जी। और एक बेटी को नहीं ढूंढा जा रहा है। देख कैसा लो। लग रहा है? आप इसी देश के हो, इसी हरियाणा से हैं, लग आप रहा है कैसा जी, फील कर रहे हैं सबको आप? पता है जी मुझे कैसा पता है फील हो रहा है, कि बड़ा गंदा फील है, देखो बताने का भी जरूरत नहीं पड़ता जी ना, हमारे पे सबक हमारे तो थूक सूख गया जी, बताने वैसे। हम देख रहे हैं मीडिया लगातार आपसे जो बात कर रही है, बार बार आपको बताना पड़ रहा है। कई प्रकार की बातें होती है जी, हमने तो अपने बच्चे से मतलब है ना, तो हमारा राजनीति से मैटर। अब तो बच्चा लेन दान लग रहे हैं यार, विजया के पास जा रहे हैं, हमारे को यकीन है, आपको यकीन कह है? रहे हैं उनके पास पावर को नहीं, कोई जवाब तो देंगे, बाप भाई बेटा तो होंगे, कोई आश्वासन देंगे वो तो अच्छा ही देंगे, हमारे को ये तो पता ही है, बाकी का पता नहीं। तो लड़की की माता जी भी है, और मैं कहूँगा एक बार पीछे से दिखा सकते हैं तमाम जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, एक बार दिखा दीजिए सुभाष जी। तो सभी सपोर्ट करने के लिए है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार है जो वीडियो वायरल की चल रही है। जी नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे? आज का जो माहौल है, आप देख रहे हैं, आपकी जो बेटी है काफी महीनों से अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढ पाया है, और इसी देश के अंदर, इसी हरियाणा के अंदर है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें चल रही है, इसी पे ही राजनीति की जाती है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अगर नारा ना होके इस पे ध्यान देते तो आज बेटी हमारी साथ में होती। और ऐसी हम हैं, ऐसी कई हमारे जैसे लोग मतलब पेरेंट्स हैं जो परेशान होते हैं, उन मतलब इतना संघर्ष करना जरूरी है कि मतलब हम 5 महीने हो गए धरने पे बैठे हैं, उसके बाद हम रोडों पे घूम रहे हैं। अगर कार्रवाई होती, प्रशासन करता कार्रवाई, तो हमें ये दिन ही नहीं देखते। बच्चे स्कूल जाते, हमारा बच्चा हमारे साथ होता। 5 महीने हो गए, अगर पुलिस चाहती तो 5 घंटे में भी ला सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। हमें ना मतलब हर जगह जाते रहे, प्रशासन के पास भी, एसपी डीएसपी, मतलब हिसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमने गए ना हो गुहार लगाने के लिए। गंगा जी के पास, सावित्री जिंदल जी के पास, मनिहार जी के पास, एक बार नहीं कई बार गए हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जब नहीं मिली जब ही तो हम आगे गए हैं जो। और अब 5 दिन से जब से हम निकले हैं उसके बाद मतलब इतना वो कर रहे हैं, आगे ना जाओ, अब हमें 15 दिन का टाइम दे दो। तो 5 महीने काफी नहीं थे जो 15 दिन में हो जाता, तो अब कह रहे हैं 15 दिन का टाइम दे दो, हम कुछ करते हैं। 15 दिन में अगर बच्चा आ सकता था तो 5 महीने वेट क्यों किया फिर? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? कोई भी कार्रवाई नहीं की भैया। लड़के के जो मम्मी पापा है उनको नहीं उनको पुलिस investigate वाले किया? चाय पिलाते हैं बिठा के। चाय पिलाई जाती हाँ, है? चाय पिलाई जाती है और वहीं बैठे रहते हैं। बैकग्राउंड उनको कोई बड़ा तगड़ा है क्या? कुछ भी नहीं है, यही तो समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है या क्या है। मैं बताऊं, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन जो शुरू में पैसे खा लिए हैं ना वो सेध रहे हैं सारे को, और वो हमारे बच्चे के लिए वो पड़ गए हैं कि भाई वो ये सोचते हैं गरीब हैं, कितने दिन ये धक्के खाएंगे, आप शांत होके बैठ जाएंगे। और ऐसी कई फाइलें हैं जो दबी हुई पड़ी हैं, और जो पेरेंट्स मतलब बच्चे अपने घर से दूर भी हैं
तो हमारा पैदल जाने का ये नहीं है कि मैं बच्चों को तंग करके खुश हो रही हूँ, मगर यही सोया हुआ प्रशासन जाग जाए, जो हम मतलब ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, इस जगह कोई माँ बाप खड़ा ना हो। अभी तक आपको यही नहीं मालूम है कि आपकी बेटी जिंदा है भी है? बस यही हमने कहा है कि जिंदा है या किसी के साथ रह रही है, हमें दिखा दो। अगर वो किसी के साथ है ना, वो कह दे कि साथ में नहीं जाना, मैं खुश हूँ, तो भी मैंने शुरू में भी पुलिस वालों को बोला था, तो हम खुश हैं, कोई बात नहीं, बच्चा खुश है तो हम खुश है। अगर ऐसा ना हो कि कहीं उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन है? अगर कार्रवाई कर लो, बच्चा खुश था तो वो रह जाता, और अगर कोई दिक्कत में है तो 5 महीने मतलब हम वेट कर रहे हैं, उसके साथ गलत होता रहे। तो यही ये मान के चलो आप, ये कोई बड़े मंत्री या किसकी बेटी होती तो यही कार्रवाई होती। मैं मतलब मेरा तो एक ही सवाल है, जब भी मैं जा भी रही हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या, उनसे हम मिल चुके हैं सीएम साहब से। सीएम साहब से मिल चुके हैं आप? हाँ, सीएम इस साहब मुद्दे को लेकर हाँ क्या कहा सीएम साहब ने? हिसार में आए थे 9 तारीख को, तो हमें जाने नहीं दिया अंदर, उनसे मिलने नहीं जाने दिया। और हमने एक दिन पहले ही बोल दिया था हम सीएम साहब से मिलेंगे, पेपर में भी आ गई थी यह बात, क्योंकि हम लघु सचिवालय के बाहर बैठे थे। जैसे हम गए यूनिवर्सिटी में आए थे वो उद्घाटन के लिए, हम जाने लगे, पुलिस वालों ने धक्के मारे, इन बच्चों में भी धक्के मारे, गालियां दी। तो हम उस टाइम ये हो गया था हम दोनों को कि एक बच्चा हमारा साथ नहीं और 2 बच्चों को गालियां दी जा रही हैं जो छोटे छोटे हैं। तो उस टाइम हम लोग को मतलब ऐसा लगा कि इससे अच्छा जिंदगी ना ही हो तो अच्छी है। तो फिर हम मेरे हस्बैंड और मैंने पेट्रोल डाल लिया था अपने ऊपर और मतलब आत्महत्या की कोशिश की थी उस टाइम। तो वो जो लाइव वीडियो अंदर चल रही थी, तो वो सीएम साहब के वही पीएन वगैरह ने जिसने भी देखी, तो सीएम फिर ये हमें पुलिस वाले ना वहाँ ले गए हॉस्पिटल में। इनकी आंखों में बहुत दिक्कत हो गई थी और दिखना बंद हो गया था तुरंत। तो फिर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ हमें बंदी बना लिया कि सीएम साहब जाएंगे, उसके बाद इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा हॉस्पिटल से। सीएम साहब का फोन आया कि इस परिवार से मैं मिलके जाऊंगा, इनको लाओ। तो मौके पे एसपी साहब भी थे, पनिहार जी भी थे मौके के, बिल्कुल ऐसे जैसे आप और मैं खड़े हैं ऐसे थे सीएम साहब, बच्चों के सर पे हाथ क्या रखा। कहा सीएम साहब ने? बोले बेटा क्या बात है? तो मैंने उनको ये बोला कि भाई हमसे 10-15 हजार की मांग की थी जो हम दे नहीं पाए थे शुरू में, तो उस कारण हमारी बेटी हमारे साथ नहीं है। हम 10-15 हजार रुपए दे देते तो कार्रवाई हो जाती। तो वो किसने मांगे थे? हमारी आईओ ने, सुनीता एएसआई आजाद नगर थाने से, तो सुनीता आईओ है एएसआई आजाद नगर थाने से। तो सीएम साहब बोले क्या चाहते हो बेटा? मैं कहा उसको टर्मिनेट करो जो हमारे साथ किया है और किसी के साथ ना करे और हमारा बच्चा लाओ। एसपी साहब मौके पे ही थे, उनको बोल दिया था कि इनका बच्चा ला के दो, और वो महिला वर्दी के लायक नहीं है, उसको घर बिठा दो। कमाल तो जब है कि वो महिला आजाद नगर थाने में ही है और हम पे हंसती है, कहती है अभी भी ड्यूटी दे रही है वो? अभी भी ड्यूटी दे रही है। और ये वो ये कहती है मिल ली है सीएम साहब से, मेरा क्या कर लिया? तो बोला उन्होंने? हाँ बोला है, हमारे पास उनका प्रूफ भी है ये सारी चीजों का। तो वो हंसती है उस टाइम हम पे, तो कि मतलब कि सीएम साहब से मिलके भी हम कुछ नहीं कर पाए उसका। कहती है क्या कर लिया, मिल लो जाके सीएम साहब से। तो उसे ये है ना, उन्हें ये है कि अब दोबारा तो ये मिलने से नहीं रहे, एक बार मिल लिए तो हम फिर भी जाएंगे। हमने तो जब अगर बच्चा नहीं मिला, जब मरने की सोच ली है, तो फिर उसमें क्या है? ये नहीं हमें मरना है, हमें जीना नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, अपने कमा रहे थे, खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने मतलब हमें 4.5-5 महीने में इतना टॉर्चर और तंग किया है, बहुत ज्यादा तंग किया है इन सारों ने हम लोग को। तो आज आप नरवाना में ये आपका स्टे रहेगा? हाँ जी, किसके पास कहाँ जाएंगे? ठीक है। तो आसपास पूरा जो देख सकते हैं गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। जी नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, जिस देश के अंदर, जिस हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बातें चलती है, वहाँ पर एक परिवार अपनी बेटी के लिए धक्के खा रहा है? देखिए, जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला हुआ है, मेरे हिसाब से तो कागजों में है। जैसे ये बेचारे परेशान है, दुखी है, अपना घर, इसकी बेटी नहीं मिल रही, तो एक ढकोसला ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। मैं तो नहीं मानता। शर्मनाक बात है। बिल्कुल शर्मनाक है। जिसकी बेटी अपने घर से लापता है, इसको ये नहीं पता। ये भी कह रहे हैं हमें दिखा दो एक बारी, हमने रखनी है या कहीं रह रही, वो भी बोल रहे हैं। लेकिन सरकार मेरे हिसाब से तो ढकोसला ही है, वो नहीं है, कुछ नहीं है वो। सर क्या कुछ कहेंगे? भाई मैं तो ये कहूंगा, ये किसी एक आदमी की या एक समाज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है एक माँ बाप की। बच्चा किसी का भी है ना, नई उम्र है, बालिग नहीं है, बच्चे का मतलब मानसिक शोषण कहीं भी हो सकता है किसी भी तरह। तो मेरी तो यही गुजारिश है, सारे साथ दो इनका। अगर बच्ची इस वीडियो को देख रही है तो अपने माँ बाप को एक बार फोन करके बता दे मैं सही हूँ। इनको यही चिंता है वो सही है या नहीं है, वो किस हालत में है। पुलिस प्रशासन का है ना, पुलिस प्रशासन से या अपने जो मंत्री है, एमएलए जी है। जी जी जी।
जी, माँ सही बाप बात का दर्द देखो, ये हिसार से पैदल चल के आ रहे हैं, नरवाना पहुंच गए। जी। बहुत आसान बात नहीं है ये। ठीक है। तो तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं एक बार फिर जो उस कोड को डिकोड जरूर करूंगा जिसपे पूरे भारत के अंदर ही राजनीति है, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर होती है। उसी देश के अंदर, उसी हरियाणा के अंदर जिसमें डबल इंजन की सरकार है जो कहा जाता है, और बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम जो थर्ड इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मेयर के इलेक्शन है और उस बीच में एक पूरा पूरा परिवार है जो वो पैदल चल रहा है अपने बेटी को न्याय की गुहार के लिए, जो अनिल विज से मिलने के लिए चल रहे हैं। और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो आप देख सकते हैं, वो उनको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इधर आइए, चाय पानी की व्यवस्था उनकी कर रहे हैं। साथ में इस पूरे परिवार में 2 बच्चे साथ में चल रहे हैं, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। बहुत सी इसके अंदर है जो बातें हैं, क्या क्यों पुलिस प्रशासन इस पूरे सिनेरियो को जो ओपन क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं इस बेटी हर्षिता सोनी को है जो नहीं ढूंढ पा रहा है, क्यों इस पर जो काम नहीं हो पा रहा है। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा जो आसपास गांव के लोग हैं वो चाय पानी के लिए इन्हें बोल रहे हैं कि आप इधर आइए चाय पिए, क्योंकि सभी की संवेदनाएं है जो इनके साथ है जो जुड़ चुकी है। तस्वीरें शेयर जरूर कीजिएगा, तस्वीरें शेयर कर जरूर करना है, क्योंकि ताकि इस परिवार के लोगों की आवाज है जो पूरे भारत तक है जो गूंजे। तस्वीरें शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा।